बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 8। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब नमाज का वक्त आता है तो एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि ए आदम की औलाद, उठो और जहन्नम की उस आग को जिसे तुमने गुनाहों की बदौलत अपने ऊपर जलाना शुरू कर दिया है बुझाओ। चुनाचे दीनदार लोग उठते हैं, वज़ू करते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके गुनाहों की सुबह से ज़ोहर तक की मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसी तरह फिर असर के वक्त, फिर मग़रिब के वक्त, फिर इशा के वक्त, गर्ज़ हर नमाज के वक्त यही सूरत होती है। इशा के बाद लोग सोने में मशगूल हो जाते हैं। उसके बाद अंधेरी में बाज़ लोग बुराइयों यानी ज़िनाकारी, बदकारी, चोरी वग़ैरह की तरफ चल देते हैं और बाज़ लोग भलाइयों यानी नमाज, वजीफ़ा, ज़िक्र वग़ैरह की तरफ चलने लगते हैं। फ़ायदा: हदीस की किताबों में बहुत कसरत से ये मज़मून आया है कि अल्लाह जल्ल शानहू अपने लुत्फ़ से नमाज की बदौलत गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, और नमाज में चूँकि इस्तग़फ़ार ख़ुद मौजूद है जैसा कि ऊपर गुज़रा, इसलिए सग़ीरा और कबीरा हर किस्म के गुनाह इसमें दाखिल हो जाते हैं, बशर्ते के दिल से गुनाहों पर नदामत हो। खुद हक़ ताला शानहू का इरशाद है, अक़ीमिस सलात तरफ़ई नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैली इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत। सूरह हूद की आयत है, जैसा कि हदीस नंबर 3 में गुज़रा। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु एक बड़े मशहूर सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि जब इशा की नमाज हो लेती है तो तमाम आदमी 3 जमातों में मुनक़सिम हो जाते हैं। एक वो जमात है जिसके लिए ये रात नेमत है और कमाई है और भलाई है। ये वो हजरात हैं जो रात की फ़ुर्सत को गनीमत समझते हैं, और जब लोग अपने अपने राहत व आराम और सोने में मशगूल हो जाते हैं तो ये लोग नमाज में मशगूल हो जाते हैं। इनकी रात इनके लिए अजर व सवाब बन जाती है। दूसरी वो जमात है जिसके लिए रात वबाल है, अज़ाब है। ये वो जमात है जो रात की तन्हाई और फ़ुर्सत को गनीमत समझती है और गुनाहों में मशगूल हो जाती है। उनकी रात उन पर वबाल बन जाती है। तीसरी वो जमात है जो इशा की नमाज पढ़ कर सो जाती है। उसके लिए ना वबाल है, ना कमाई, ना कुछ गया ना आया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सभी की परेशानियों को दूर फ़रमाए, दोनों जहाँ की आफ़ियत मुक़द्दर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।